हेलो, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में गाइस। आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड पर। वाटरमेलन को एक एग्जाम्पल की तरह लेकर हम एक डायबिटिक पेशेंट वाटरमेलन कंज्यूम कर सकता है या नहीं, उस एग्जाम्पल को लेकर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को कंपेयर करके बताने वाला हूँ मैं आज आपको कि कौन सा आप एक जस्ट आपको ऑलरेडी मिल जाएगा इस वीडियो से कि आप क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते। डायबिटिक पेशेंट है अगर आप, तो एक जस्ट बता दूंगा मैं आज आपको वाटरमेलन का एग्जांपल लेके। सो द मेन क्वेश्चन, कैन डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम वाटरमेलन? एंड इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, डेफिनेटली यस, और डायबिटिक पेशेंट कैन कंज्यूम वाटरमेलन। अब वाटरमेलन कंज्यूम करने के पीछे का मैं आपको एक साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आप मुझे बोलोगे भाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कुछ लोगों को नहीं पता। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये जो वर्ड है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसका मतलब है 1 to 100 के स्केल में एक न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट होती है। 1 to 100 के बीच में एक न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट होती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है जिस नंबर पर वो रहता है। एंड अगर नंबर 70 से ज़्यादा हुआ तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है उस फ्रूट का या उस चीज़ का, ठीक है। एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या काम आता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें काम आता है किसी भी चीज़ का ये जानने के लिए कि वो कितना क्विकली आपके ब्लड में शुगर बढ़ाएगा, कितना जल्दी उसका ग्लूकोज उससे निकल कर आपके ब्लड में उतर कर आपका कितना जल्दी ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक अप करेगा, बढ़ाएगा। वो हमें समझ आता है जीआई से, ग्लाइसेमिक इंडेक्स से। जीआई मैं यूज़ करूँगा वर्ड। ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक लोड क्या है? ग्लाइसेमिक लोड किसी भी चीज़ का पर सर्विंग, अब आपने 100 ग्राम वाटरमेलन लिया, 100 और 120 ग्राम्स आपने वाटरमेलन लिया एक कप में। अब वो उस कप में 120 ग्राम्स में या 100 ग्राम में 5, फॉर एग्जांपल 5 है, 5 उसका ग्लाइसेमिक लोड है, ठीक है। मतलब उसमें उतना ग्लाइसेमिक लोड है, इतना 100 ग्राम में। ग्लाइसेमिक लोड हमें क्या बताता है? पर सर्विंग में कितना कार्बोहाइड्रेट्स है जो आपको ग्लूकोज देगा ब्रेक डाउन होकर, और उससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक अप होगा। दोनों में आपको आई गेस आपको फ़र्क समझ आ चुका है। जीआई में और लोड में क्या फ़र्क है? जीआई हमें बताता है कितना जल्दी शुगर स्पाइक अप करेगा एक पर्टिकुलर फूड, और लोड हमें बताता है कि आपने जितना फूड लिया है, आपने 100 ग्राम वाटरमेलन लिया है तो 100 ग्राम वाटरमेलन आपको कितना स्पाइक अप देगा, उसमें कितने कार्ब्स है वो बताएगा। और कार्ब्स इसमें कम किस लिए है वो मैं आपको बता देता हूँ। वाटरमेलन इज 90 to 95% से ज़्यादा आपको पानी मिलेगा उसमें। वाटरमेलन वाटर कंटेंट होता है, वाटरमेलन इसीलिए बोलते हैं हम। सो वाटरमेलन में उतना ज़्यादा पानी का कंटेंट होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है, बट उसका लोड कम हो जाता है जीआई का, जिससे आपको ग्लूकोज कम मिलेगा, कार्ब्स कम मिलेंगे तो ग्लूकोज कम बनेगा और जल्दी स्पाइक अप नहीं होगा। अब एक छोटी सी टिप आपको मैं बताता हूँ। जो हमारे वाटरमेलन है, आप प्री वर्कआउट भी कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन, स्मॉल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स वाटरमेलन में होते हैं, और साथ साथ में उसमें मैग्नीशियम एंड आयरन एवरीथिंग, और ऊपर से वाटर कंटेंट ज़्यादा है, पोटेशियम भी है उसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, ताकि आपको डिहाइड्रेट नहीं हो जाओगे वर्कआउट के टाइम। अगर आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो आप डिहाइड्रेट नहीं होंगे, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, वाटरमेलन खाने से आपको वाटर कंटेंट जो जा रहा है उसके साथ साथ आपको थोड़ी जो मैंने बोला कार्ब्स आप जा रहे हैं अंदर, उस ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, वो आपको एनर्जी कंज्यूम, आपको किक देंगे। तो ये 4 फायदे में है वाटरमेलन से। आप प्री वर्कआउट भी इसको कंज्यूम कर सकते हो। ये हमारे वर्कआउट का एक ओवरव्यू हो गया कि वाटरमेलन यूज़ कर सकते हैं हम प्री वर्कआउट। सो आफ्टर वर्कआउट भी आप खा सकते हैं पोस्ट में। सो मैंने आपको जीआई और लोड के बीच का बता दिया मैंने आपको डिफरेंस। अब वाटरमेलन डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं या नहीं, इस पे आ जाते हैं। मैंने बता दिया कि हाँ भाई खा सकते हैं, तूने तो बोल दिया भाई, पर डायबिटिक पेशेंट कितना खा सकते हैं? अब ये चीज़ मैं आपको एक ऐसी बताऊंगा कि आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसके साथ आपको किस तरीके से आपको आपकी मील बनानी चाहिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है या आपका कोई भी फैमिली मेम्बर, कलीग, फ्रेंड कोई भी है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करो, और अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। सो आप अगर वाटरमेलन लिया है या कोई भी हाई जीआई फूड लिया है, तो वाटरमेलन के साथ आप दूसरा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड मिक्स ना करें, ताकि आपका ब्लड शुगर थोड़ा कंट्रोल में रहे। जैसे कि हम बोलते हैं बैलेंस डाइट ले रहे हैं हम, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन सब ले रहे हैं हम, विटामिन सब आना चाहिए।
वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बचपन से बुक में पढ़ाई जा रही है। अगर आपने वाटरमेलन लिया है तो उसका मैंने आपको बताया लोड कम है बट जीआई ज़्यादा है, तो आप उसको फैट्स या फिर कोई भी फूड लिया है फॉर एन एग्जांपल, तो आपको उसको फैट्स या प्रोटीन, फैट और प्रोटीन के साथ एक बैलेंस डाइट बनाना चाहिए। सलाद बनाया है आपने या फिर कोई मील में ले रहे हैं, उसको बैलेंस कर दो ताकि प्रोटीन फैट की वजह से वो जल्दी ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज जल्दी स्पाइक अप नहीं करेगा आपके ब्लड का। सिंपल एज दैट। ये आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है जीआई और लोड। एंड डायबिटिक टाइप 2 पेशेंट के लिए, टाइप 2 पेशेंट बेरीज और वो सब आते हैं, वो सब आप कीवी और सब कंज्यूम कर सकते हैं, बट ये मैं वाटरमेलन की बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको पूरा अगर चार्ट चाहिए तो किसका जीआई कितना है और किसका लोड कितना है वो समझ के आप खा सकते हैं। एंड टाइप 2, आई एम नॉट ए न्यूट्रिशनलिस्ट और डाइटिशियन, डिस्क्लेमर है ये कि कोई बात में आए नहीं भाई तुझे तो पता नहीं है, मैं सिर्फ जितना मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और टाइप 2 डायबिटीज़, और ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं ये एक पॉइंट के बाद। टाइप 2 डायबिटीज़ वाले जैसे मैंने बताया आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट साथ साथ में आप प्रोटीन फैट्स को साथ में लेंगे तो ताकि वो आपको जल्दी ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज लेवल स्पाइक अप नहीं करेगा। ये एक छोटी सी टिप थी। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो एंड आपको समझ आया होगा जो मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन।